हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर रीड करेंगे उसका नाम है ए लेसन इन लाइफ फ्रॉम ए बेगर। ये क्लास 10th की बुक से लिया गया है। चैप्टर का नंबर है 3.2 ए लेसन इन लाइफ फ्रॉम ए बेगर। बुक है माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 10th। तो चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में यानी कि एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। इसमें हम सिर्फ लाइन वाइज इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको देखेंगे साथ के साथ। तो चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। ए लेसन इन लाइफ फ्रॉम ए बेगर। एक भिखारी से जीवन में एक सबक। लेसन होता है सबक। मीना इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने इसे पैराग्राफ आगे नंबर डालकर पैराग्राफ वाइज किया है ताकि आपको रीड करने में इजी हो जाए। मीना इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मीना मेरी एक अच्छी दोस्त है। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग ए गुड सैलरी। वो एक अच्छा वेतन पाने वाली LIC अधिकारी है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, लेकिन उसके बारे में हमेशा कुछ अजीब था। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा नाखुश थी, मतलब कभी खुशी नहीं रहती थी, सदा दुखी रहती थी। वेन एवर आई मेट हर, जब भी मैं उससे मिला, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड। मतलब जब भी मैं उससे मिला मतलब वो कहता है कि जो लेखक है इस चैप्टर का वो कह रहा है कि जब भी मैं उससे मिलता मैं उदास महसूस करने लगता, डिप्रेस्ड महसूस करने लगता। डिप्रेस्ड मीन्स उदास। ऐसा क्यों? इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड सिनिसिज्म हैड ए वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स। मतलब वो कह रहा है कि ऐसा मानो ऐसा इसलिए था कि उसकी जो उदासी है, ग्लूम मीन्स उदासी, यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग भी देखिए, फीलिंग ऑफ सैडनेस यानी कि दुख की फीलिंग, यानी कि जो उसकी जो उदासी थी एंड उसकी जो सिनिसिज्म था यानी कि उसकी जो सनक थी, ए डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड। डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड मतलब वो किसी पे भरोसा ही नहीं करती थी, किसी को अच्छा ही नहीं समझती थी। तो जो राइटर है वो कह रहा है कि जब भी मैं उससे मिलता था मैं भी उदास हो जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी जो उदासी और सनक थी वो दूसरों तक फैलने का एक तरीका था। मतलब वो दूसरों तक भी फैला देती थी। वो ऐसी बातें करती थी कि दूसरा भी वैसा ही फील करने लगता था। स्प्रेड होता है फैलाना, स्प्रेडिंग टू अदर्स मतलब दूसरों तक फैला देती थी। शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्सन। किसी भी विषय पर या किसी भी व्यक्ति के बारे में कहने के लिए उसके पास कभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं था, सकारात्मक नहीं था। मतलब वो हमेशा सबके बारे में कैसा बोलती थी। जो मीना थी जिसके बारे में बात हो रही है, मीना वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2 बार आ चुका है एग्जाम में, करंट में 2020 में भी आया था और अभी भी। वो कह रहा है कि जो वो लड़की थी वो बहुत ही नेगेटिव थी, हमेशा ग्लूमी थी, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलती थी, सिर्फ और सिर्फ किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के बारे में वो सिर्फ नेगेटिव बोला करती थी। मीना फॉर इंस्टांस आई माइट से टू हर। उदाहरण के लिए मैं उससे कह सकता हूँ, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज क्लास। मीना क्या तुम जानती हो कि राकेश उसके स्कूल में जो है वो फर्स्ट आया है। मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बी लिटिल द अचीवमेंट। और मीना का जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा मतलब वो तुरंत कैसा उत्तर देगी, मतलब उसकी जो तत्काल इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब उसकी जो तत्काल प्रतिक्रिया होगी वो कैसी होगी वो ना उसकी उपलब्धि को कम करने की होगी। मतलब राकेश फर्स्ट आए इसको वो अप्रिशिएट नहीं करेगी, कैसे वो राकेश के अचीवमेंट को, उसकी उपलब्धि को कम करे, ये होगी। नेचुरली हिज फादर इज ए स्कूल टीचर शी वुड से। स्वाभाविक रूप से उसके पिता एक स्कूल शिक्षक है, वह कहती। मतलब वो कहती कि वो फर्स्ट आया है, राकेश फर्स्ट आया है क्योंकि उसके पापा तो स्कूल टीचर है इसलिए वो फर्स्ट आया। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रही है कि वो अपनी मेहनत से नहीं आया, उसके पापा जो है वो स्कूल टीचर है इसलिए आया है। अप्रिशिएट नहीं किया उसने राकेश को क्योंकि वो एक नेगेटिव लड़की है। इफ आई सेड मीना श्वेता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी। अगर मैंने कहा मीना श्वेता एक बहुत खूबसूरत लड़की है ना, तो मीना वुड बी पेसिमिस्टिक। मीना कैसी होगी? वो निराशावादी होगी। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी होगी। व्हेन ए पोनी इज यंग ही लुक्स हैंडसम। और वो कहेगी, पोनी वैसे गधी को बोलते हैं, टट्टू को। ए पोनी इज यंग, जब एक पोनी छोटी होती है, ही लुक्स हैंडसम तो वो है ना सुंदर दिखता है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जब एक पोनी छोटी होती है तो वो हैंडसम दिखता है, सुंदर दिखता है। इट इज़ एज दैट मैटर्स। ये एज है जो मायने रखती है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि छोटी उम्र में तो सभी सुंदर दिखते हैं। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक प्रतीक्षा करो। श्वेता विल बी अगलियर देन एनीवन यू नो। श्वेता किसी से भी ज़्यादा बदसूरत दिखेगी जिसे तुम जानते हो। मतलब उसने कहा कि श्वेता बहुत सुंदर है, लेकिन मीना ने अप्रिशिएट नहीं कहा। मीना ने कहा अभी उसकी एज कम है इसलिए वो सुंदर दिख रही है, जरा उसकी एज बढ़ने तो वो इतनी बदसूरत। अगलियर मतलब अगली का ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है सेकेंड।
अगलियर मतलब वो इतनी भद्दी दिखेगी जिस किसी को तुम जानते हो उससे कई गुना ज़्यादा वो खराब और बदसूरत दिखेगी। मीना इट्स ए ब्यूटीफुल डे, मीना आज बहुत ही सुंदर दिन है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो हम घूमने चलते हैं। नो, अब मीना क्या कहेगी, नहीं, द सन इज़ टू हॉट, सूरज बहुत तेज है, एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच, और अगर मैं ज़्यादा चलती हूँ तो थक जाती हूँ। बिसाइड्स हु सेज वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, देयर इज़ नो प्रूफ, इसके अलावा कौन कहता है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कोई सबूत नहीं है। देयर इज़ नो प्रूफ मतलब कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें मीना ने बता दी। राकेश फर्स्ट आया तो कह दिया उसके पापा टीचर है इसलिए वो फर्स्ट आया है। श्वेता को सुंदर बताया तो उसने कहा, क्या कहा कि नहीं, श्वेता की उम्र कम है इसलिए श्वेता सुंदर है, जब श्वेता बड़ी हो जाएगी तो वो बहुत ही बुरी और भद्दी दिखेगी। तीसरी बात उसने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, तो उसने कहा नहीं, सूरज बहुत ज़्यादा है और मैं चलने से थक जाती हूँ। तीसरी बात उसने कहा कि भाई कौन कहता है कि चलने से मतलब वॉकिंग करना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसका कोई सबूत नहीं है। मतलब कितनी सारी नेगेटिव बातें मीना ने जो बोल दी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है मीना के कैरेक्टर के बारे में लिखो, तो फिर आपको जो लिखना है तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सेकेंड पैराग्राफ, दैट वॉज मीना, शी स्टेड अलॉन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। वो मीना थी, वह एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी क्योंकि उसके माता पिता जो हैं वो दिल्ली में रहते थे। She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. वह इकलौती संतान थी और उसे किसी भी चीज़ और हर चीज़ के बारे में शिकायत करने की आदत थी। Complaining about मतलब शिकायत करना, about anything हर चीज़ के बारे में और हर किसी के बारे में उसे शिकायत करने की आदत थी। Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. मतलब स्वाभाविक रूप से वह एक सुखद कंपनी नहीं थी और उससे कोई भी उससे मिलने जाना नहीं चाहता था। मतलब वो इतनी नेगेटिव थी कि किसी को उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती थी, उसका साथ अच्छा नहीं लगता था। एंड नोबडी, और कोई भी उससे मिलने नहीं जाना चाहता था। वांटेड मतलब चाहता था, टू विजिट मतलब मिलना, कोई भी उससे मिलने जाना नहीं चाहता था। देन वन डे मीना वॉज ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर। फिर एक दिन मीना का तबादला बॉम्बे हो गया, बम्बई हो गया और जल्दी ही हम सब उसके बारे में भूल गए। मीना क्या थी, एक LIC ऑफिसर थी और जहाँ पे राइटर रहता था वहीं पर वो भी रहती थी, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, उसका ट्रांसफ़र जो है वो बॉम्बे हो गया और सब लोग उसके बारे में भूल गए। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, कई सालों के बाद, आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन द रेन एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन। मैंने अपने आप को खुद को बॉम्बे के फ्लोरा फाउंटेन में बारिश में फंसा हुआ पाया। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो जो वो था राइटर जो था वो वहाँ पे फंस गया। इट वॉज पोरिंग एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। पोरिंग मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास छाता भी नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर एलीज ए पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। मैं एक लोकप्रिय डिपार्टमेंटल स्टोर अकबर अली के पास खड़ा था। वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहा था। सबसाइड मीन्स टू सेटल डाउन और स्टॉप, मतलब बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहा था। सडनली आई स्पॉटेड मीना, अचानक मेरी नज़र मीना पर पड़ी। आई स्पॉटेड मीना मतलब अचानक मेरी नज़र जो थी वो मीना पर पड़ी, मतलब राइटर ने अचानक मीना को देखा। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन, और मेरी पहली प्रतिक्रिया थी वॉज टू रन, दौड़ना। टू रन इन्फिनिटिव है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है तो इन्फिनिटिव होता है। एग्जाम में आपको सेंटेंस दिया जाता है इन्फिनिटिव फाइंड आउट करने के लिए, तो इन्फिनिटिव को समझना बहुत इजी है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रन, रन माने दौड़ना, और उससे पहले टू लगा है, तो ये टू क्या है, ये इन्फिनिटिव है। टू रन मीन्स दौड़ना। तो राइटर कह रहा है मेरी जो सबसे पहला रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी, वो थी दौड़ना। मतलब इवन इन दैट पोरिंग रेन, मतलब कि इतनी तेज बारिश में भी मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि उस मूसलाधार बारिश में भी मैं दौड़ जाऊँ। मतलब वो मीना से मिलना नहीं चाहता था। आई वॉज एंशियस टू अवॉइड बींग सीन बाय हर, मैं उसके द्वारा देखे जाने से बचने के लिए, मतलब वो चाहता ही नहीं था राइटर की मीना की नज़र उस पर पड़े। हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, उसकी कभी न खत्म होने वाली शिकायतों को सुनने के लिए व्याकुल था। हाउ एवर, तो भी, आई कुडंट एस्केप, शी हैड ऑलरेडी सीन मी एंड कॉट, तो भी वो कह रहा है कि मैं उससे बच नहीं सका, उसने मुझे पहले ही देख लिया था। पेज नंबर 93 एंड हो गया, पेज नंबर 94 की ओर मूव करते हैं। होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली, और उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया था, मतलब कसकर उसका हाथ पकड़ लिया था। वॉट इज़ मोर, शी वॉज वेरी चेयरफुल, और वो बहुत खुश थी। क्या अधिक, वो बहुत खुश थी। शी वॉज वेरी चेयरफुल, वो बहुत खुश थी। हे आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, वॉट आर यू डूइंग हियर।
वो कह रही है मैं बहुत उत्साहित हूँ, सच में पुराने दोस्तों से मिलकर जो है वो बहुत अच्छा लगा। हे आई एम रियली एक्साइटेड, ये बोल रही है ना, इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर। पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आई एक्सप्लेन, मैंने समझाया दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क। मैंने उसे समझाया कि मैं एक आधिकारिक काम से यहाँ बम्बई में था। मतलब जो राइटर है उसने उसे मीना को बताया कि मैं एक आधिकारिक ऑफिशियल काम से बम्बई में था। मतलब राइटर जो है बम्बई आने का कारण क्या था, उनका ऑफिशियल वर्क था। देन स्टे विद मी टू नाइट शी सेड, तब मीना ने कहा तो आज रात मेरे साथ रहो। लेट अस चैट, हम बातें करते हैं, आओ बातें करते हैं। उसने कहा डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रेयर। क्या आप जानते हो कि पुराने दोस्त और यादें अनमोल और दुर्लभ होती हैं। प्रीशियस मतलब अनमोल एंड रेयर मीन्स दुर्लभ, अनमोल और दुर्लभ होती है। आई कुडंट बिलीव इट, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वॉज दिस रियली मीना, कि क्या ये सचमुच मीना थी। मतलब राइटर जिस मीना से मिला था वो तो बिल्कुल नेगेटिव थी और ये इसकी अपोजिट थी, जो कह रही है कि पुराने दोस्तों और यादें अनमोल और दुर्लभ होती हैं, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। राइटर जो था वो सरप्राइज हो गया। आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट ए ड्रीम। और राइटर ने क्या किया, अपने आप को चिकोटी काटी, पिंच किया कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर, लेकिन मीना सचमुच मेरे सामने खड़ी थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम मेरे सामने। स्क्वीजिंग माई हैंड, स्माइलिंग एंड यस शी डिड लुक हैप्पी, मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुरा रही थी और हाँ वह खुश दिख रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन बैंगलोर, 3 सालों में वह बेंगलोर में थी। आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दिस, मैंने उसे ऐसे मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा था। A few strands of grey in her hair remind me that years had passed. उसके बालों में कुछ ग्रे हेयर आ गए थे जिनसे मुझे ये याद आया कि अरे बहुत साल बीत चुके हैं। मतलब उसके जो बाल थे वो वाइट हो गए थे, ग्रे हो गए थे। There were a few wrinkles in her face, और उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ भी आ गई थी। But the truth was that she looked more attractive than ever before. लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। पैराग्राफ नंबर 4। फाइनली आई मैनेज टू से नो मीना, आई कांट स्टे विद यू टू नाइट। फाइनली और अंत में मैं ये कहने में कामयाब रहा। किसी तरह राइटर ने उससे कह दिया कि नहीं मीना, आज रात में तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता हूँ। आई हैव टू अटेंड ए डिनर, मुझे रात का खाना खाना है। मतलब किसी के साथ उनको रात का जो डिनर था वो अटेंड करना था, तो वो बोले नहीं, आई हैव टू अटेंड ए डिनर, मुझे कहीं खाने में शामिल होना है। रात के डिनर होता है रात का खाना। गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विद यू, आई प्रॉमिस। मुझे अपना कार्ड दो और मैं तुमसे संपर्क करता रहूँगा, मैं वादा करता हूँ। प्रॉमिस मीन्स वादा करता हूँ। कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, मीना लुक डिसअपॉइंटिंग, एक पल के लिए मीना जो थी वो डिसअपॉइंटेड दिखी, निराश दिखी। लेट अस गो एंड हैव टी एटलीस्ट, शी इंसिस्टेड, और उसने जिद की कि चलो कोई नहीं, चाय तो पी लेते हैं। अब राइटर कहता है बट मीना इट्स पोरिंग, लेकिन मीना यहाँ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या हुआ। वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड। उसने कहा तो क्या हुआ, हम एक छाता खरीद लेंगे और फिर ग्रैंड होटल जाएंगे। उसने कहा, शी सेड, उसने कहा। वी वोंट गेट ए टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। मैंने कहा कि हमें ना, मतलब राइटर कह रहा है ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, मैं बड़बड़ाया कि हमें इतनी बारिश में टैक्सी नहीं मिलेगी। शी सो वॉट वी विल वॉक, उसने कहा तो क्या हुआ, हम चलेंगे, हम चल के जाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। राइटर कह रहा है कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि मीना और ऐसी बातें कर रही है। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन। अब राइटर इतना आश्चर्यचकित हो गया कि वो कह रहा है कि ये वो मीना नहीं थी जिसे मैं जानता था, मीना आई हैड नोन, जिसे मैं जाना करता था। टुडे शी सीम्स रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स, आज वो कोई भी समायोजन करने के लिए तैयार लग रही थी। मतलब टैक्सी नहीं मिली तो पैदल चले जाएंगे, बारिश है तो क्या हुआ, छाता ले लेंगे। मतलब मीना में इतने सारे चेंजेज। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड, और हम भीगते हुए कहाँ क्या हुआ, ग्रैंड होटल पहुंचे। ड्रेंच्ड मतलब भीगते हुए, भीगे हुए। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट हु और वॉट हैड ब्रॉट अबाउट सच ए चेंज इन दी पेसिमिस्टिक मीना आई हैड नोन। टू फाइंड, देखिए फिर से इन्फिनिटिव है, टू फाइंड मतलब पाना, प्राप्त करना।
वो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि तब मेरे मन में केवल मतलब वो कह रहा है कि तब मेरे मन में एक ही विचार था, टू फाइंड आउट, कि ये पता लगाया जाए कि हु और व्हाट हैड ब्रॉट अबाउट सच ए चेंज इन द पेसिमिस्टिक मीना, कि क्या था, ऐसा कौन था और क्या सिचुएशन थी, क्या वजह थी जिसने मीना जैसी निराशावादी लड़की में इतना परिवर्तन किया था। पेसिमिस्टिक थी ना मीना, तो निराशावादी थी, पीछे बताया ना कि वो बहुत पेसिमिस्टिक लड़की थी। तो कह रहा है कि मीना जो थी वो बहुत पेसिमिस्टिक थी। ऐसा कौन व्यक्ति था या ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मीना में इतना बदलाव लाया था। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मैं ये जानने के लिए मतलब बहुत उत्सुक था, काफ़ी उत्सुक था। टेल मी मीना, बताओ मीना, इज देयर ए प्रिंस चार्मिंग हु हैज चेंज टू मैनेज यू सो, क्या कोई प्रिंस चार्मिंग है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया है, इतना बदलने में कामयाब रहा है। पेज नंबर 94 एंड हो गया, पेज नंबर 95 की तरफ मूव करते हैं। मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन, और मीना जो थी मेरे सवाल से काफ़ी सरप्राइज थी, हैरान थी। नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, उसने कहा नहीं ऐसा कोई नहीं है। देन व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो तुम्हारी एनर्जी का, ऊर्जा का राज क्या है। आई आस्क लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टाइजमेंट, मैंने पूछा जैसे कि तेंदुलकर विज्ञापन में करते हैं। मतलब राइटर तो बहुत ही सरप्राइज हो रहा था कि भाई मीना तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव लड़की हो गई है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। तो लास्ट में उसने पूछ ही लिया मीना से कि भाई मीना ऐसा कोई प्रिंस चार्मिंग है क्या जिसने तुम्हें इतना बदल दिया है। तो मीना कहती है नहीं ऐसा कोई नहीं है। फिर राइटर पूछता है कि भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आई, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स में सचिन तेंदुलकर में आती है। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। ए बैगर चेंज्ड माई लाइफ, एक भिखारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। आई वॉज एब्सोल्यूटली डम फाउंडेड एंड शी कुड सी इट, मैं बिल्कुल डम फाउंडेड मीन्स हक्का बक्का रह गया। राइटर कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल मतलब एब्सोल्यूटली मतलब बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। ये मतलब वो सरप्राइज हो गया कि एक भिखारी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। फिर पैराग्राफ नंबर 5, येस ए बैगर, शी रिपीटेड, और उसने दोहराया हाँ एक भिखारी। एज इफ टू रीअश्योर मी, मतलब मुझे दोबारा उसने बताने के लिए दोहराया, आश्वस्त करने के लिए। अश्योर मीन्स आश्वस्त करना होता है, रीअश्योर मतलब दोबारा मुझे आश्वस्त करने के लिए उसने दोहराया कि हाँ एक भिखारी। He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. उसने कहा कि वह एक बूढ़ा था और अपनी 5 साल की पोती के साथ मेरे घर के सामने रहा करता था। ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती, 5-year-old मतलब 5 साल की। एज यू नो आई वॉज ए क्रॉनिक पेसिमिस्ट, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक चिरकालिक, क्रॉनिक मतलब चिरकालिक, पेसिमिस्ट निराशावादी लड़की थी। मतलब मीना को भी पता है कि वो वैसी थी, तो वो राइटर को कह रही है कि आप तो जानते ही थे कि मैं एक चिरकालिक निराशावादी लड़की थी। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बैगर एवरी डे, और मैं प्रतिदिन अपना बचा हुआ खाना जो है उस भिखारी, लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ, लेफ्ट ओवर्स मतलब जो भी उसका बचा हुआ खाना होता था वो हर दिन वो उस भिखारी को दे देती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैंने उससे कभी बात नहीं की। नॉर डिड ही स्पीक टू मी, ना ही कभी उसने मुझसे बात की। वन मानसून डे, एक बारिश के दिन, मतलब उसने कहा कि एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा। एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और बारिश को जो है वो कोसने लगी। मतलब वो कह रही है कि मैंने खिड़की से बाहर देखा, बहुत बारिश हो रही थी और मैं उस बारिश को जो है कोसने लगी। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट, क्योंकि मैं गीली भी नहीं हो रही थी। वो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं चला मैं ऐसा क्यों कर रही थी, जबकि मैं गीली भी नहीं हो रही थी। दैट डे आई कुडंट गिव द बैगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स, कह रही है कि उस दिन जो है मैं भिखारी और उसकी पोती को जो उसका बचा हुआ रोज का खाना होता था वो नहीं दे सकी। दे वेंट हंग्री आई एम श्योर, और वे भूखे रह गए होंगे मुझे यकीन है। However, what I saw from my window surprised me, हालांकि मैंने अपनी खिड़की से जो देखा उसने मुझे चौंका दिया, सरप्राइज कर दिया। The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. जो भिखारी था और उसकी जो 5 साल की पोती थी वो रोड पर खेल रहे थे क्योंकि कोई भी ट्रैफिक नहीं था, मतलब यातायात ना होने के कारण वह भिखारी अपनी उस 5 साल की पोती के साथ सड़क पर खेल रहा था। They were laughing, clapping and screaming joyously. वो लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और खुशी से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मतलब देवर लाफिंग क्लैपिंग एंड एज इफ देवर इन पैराडाइज, जैसे कि वे स्वर्ग में हो। मतलब मीना कह रही है कि वो इतने खुश थे, वो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे जैसे कि वो स्वर्ग में हो, मानो कि वे स्वर्ग में हो। हंगर एंड रेन डिडंट मैटर, बारिश और भूख से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब मीना उन्हें खाना नहीं दे पाई थी उस दिन, वे भूखे थे, फिर भी वो कह रही है कि उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो इतने ज़्यादा खुश थे और बारिश में जो है वो भीग रहे थे, खेल रहे थे। पेज नंबर 95 एंड हो गया है, पेज नंबर 96 की तरफ मूव
मूव करते हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर पेज ऑफ दिस चैप्टर। दे वर टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी। वो पूरी तरह भीग चुके थे। टोटली ड्रेंच्ड मतलब पूरी तरह भीग चुके थे। ड्रेंच्ड मीन्स भीगे हुए थे। एंड टोटली हैप्पी और पूरी तरह खुश थे। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, भूखे होने के बाद और बारिश होने के बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे पूरी तरह भीग चुके थे और खुश थे। आई एनवीड देयर जीस्ट फॉर लाइफ। मतलब वो कह रही है, मीना कह रही है कि मुझे एनवीड मतलब ईर्ष्या हो गई उनके, देयर जीस्ट फॉर लाइफ मतलब उनके जीवन के लिए आराम से, मतलब उसको ईर्ष्या हो गई कि भाई ये इतने खुश हैं, बारिश हो रही है, इनके पास रहने को घर नहीं, आज खाने को खाना भी नहीं मिला, फिर भी इतने खुश हैं। ये सब देखकर मीना को जो है बहुत ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। पैराग्राफ नंबर 6। दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ। और उस एक दृश्य ने मुझे अपने जीवन को देखने के लिए मजबूर कर दिया। फोर्स्ड मी मजबूर कर दिया मुझे। आई रियलाइज आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स। मीना को ये रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो बहुत सारे आराम के साधन थे। नन ऑफ विच दे हैड। मीना कह रही है कि उस एक दृश्य ने मुझे अपने जीवन के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं जिनमें से कोई भी उनके पास नहीं है। बट दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स। लेकिन उनके पास सभी संपत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। वन विच आई लैक्ड, एक जिसकी मुझ में कमी थी। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वॉज। वे जानते थे कि जीवन जैसा है उसमें कैसे खुश रहना है। मतलब वो लोग हर परिस्थिति में इतने ज़्यादा खुश थे और मीना जो थी वो नहीं थी। ये चीज़ वो समझ चुकी थी। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप पर शर्मिंदा थी, मतलब मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। आई इवन स्टार्टेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई डिडंट हैव। मेरे पास क्या था और क्या नहीं था इसकी भी मैंने एक सूची बनानी शुरू कर दी। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन। और वो कह रही है मैंने पाया कि जितने की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते उससे कहीं अधिक आभारी होना चाहिए। मतलब उसके पास इतना कुछ था तो उसे तो बहुत ज़्यादा आभारी होना चाहिए। दैट डे, उस दिन आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और उस दिन मैंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया, दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति, यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल। मतलब मीना कह रही है कि उस दिन मैंने भिखारी को अपना आदर्श मानकर, चूजिंग बैगर एज माई रोल मॉडल, रोल मॉडल मतलब आदर्श मानकर जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया मीना ने। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज, काफ़ी देर रुकने के बाद, आई आस्क्ड मीना, मैंने मीना से पूछा हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, कि उसे बदलने में कितना समय लगा। वंस दिस रियलाइजेशन dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect। एक बार जब ये एहसास हुआ, उसने कहा, तो मुझे बदलाव को लागू करने में लगभग 2 साल लग गए। रियलाइजेशन dawned मीन्स जब उसे ये एहसास हुआ, उसे ये रियलाइज़ हुआ, उसके बाद उसे 2 साल लग गए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। नाउ नथिंग मैटर्स, अब वो कह रही है कि अब मुझे ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब कुछ भी मायने नहीं रखता। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, मैं हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी ढूंढती हूँ। इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में, एंड इन एवरी पर्सन, और हर व्यक्ति में। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुमने अपने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा दी। नो, अनफॉर्चुनेटली नहीं, दुर्भाग्य से। बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, जब तक मुझे सब चीज़ों की समझ आई, उसे मुझे पता चला, वह समझी सब चीज़ों को, ही वॉज डेड, वह मर चुका था। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू ए बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन वो कह रही है कि मैंने उनकी पोती को एक बोर्डिंग स्कूल में उनके सम्मान के रूप में प्रायोजित किया, स्पॉन्सर्ड किया। मतलब उसने उनकी जो पोती थी 5 साल की, जो उस बूढ़े के साथ खेलती थी, उसे उसने एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया ताकि वो एक अच्छी शिक्षा पा सके। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल थी उस बूढ़े के लिए जिसे देखकर उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया था। और ये जो चैप्टर है, ये किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने लिखा है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी इंग्लिश वर्कशॉप, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में ही आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी, रिप्लाई कर दूंगी वहाँ पर आपको। वीडियो अच्छा लगा हो, ये चैप्टर आपको ईजिली समझ में आया हो तो इसे लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 Kisai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।